Udan presents Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। OTT अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। OTT एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है वेब सीरीज कोहरा का सीजन 2। इसमें 6 एपिसोड हैं। इसमें हिंदी के साथ पंजाबी ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। कोहरा सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अमरपाल गरुंडी के रोल में वरुण सोपती वापस आ रहे हैं। जगराना को पीछे छोड़कर दलेरपुरा पुलिस स्टेशन में अब वो पोस्टेड हैं। यहाँ वे नई कमांडेंट ऑफिसर धनवंत कौर मुना सिंह के अंडर में काम करते हैं। एक नया मर्डर केस है जहाँ एक औरत पूजा बमरा की हत्या उसके भाई के घर में हुई है। मामला इस बार भी NRI वाला है। उसका पति रणविजय सिंह समेत कई लोग पुलिस की जांच और शक के दायरे में हैं। इस बार कोहरा सीजन 2 की कहानी सिर्फ एक हत्या की गुत्थी नहीं सुलझाते, बल्कि हमारे समाज की सोच में रची बसी कुरीतियों पर वार भी करती है। शुरू के 2-3 एपिसोड तो कहानी सुस्त लगती है, लेकिन इसके बाद कहानी रफ्तार पकड़ लेती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। कहानी में हल्का फुल्का ह्यूमर भी पिरोया गया है। इसके डायरेक्टर हैं सुदीप शर्मा और फैजल रहमान। कोहरा का सीजन 1 रिलीज किया गया था 2023 में। ये एक इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आइए सुन लेते हैं इसका इंटरेस्टिंग ट्रेलर। कि इसको आप लीड कर रहे हैं धनवंत जी? हाँ जी, बस आ गई सर। विक्रम बारे की पता सानू? मैडम ना प्रीत वाजवा है। हाँ जी आप? प्रीत भैन है मेरी। घर में और कौन कौन है? रूम दे अंदर आंदे निशान ने, बाहर जान दा कोई नहीं। बॉडी सब तो पहला किने देखी? प्रीत के कमरे में 2 बच्चों की फोटो है। वो अमेरिका रहते हैं अपने पापा के साथ। Give me the passport, Sam. कैसे समझा रहे थे? धमकी देगी? आप मेरे पे शक कर रहे हो? और वो क्या कर रही थी उस डांसर मुंडे ना? प्लान सिर्फ उसके पैसे निकालने का था और वो प्लान भी वो बनी गए। ये सब तुसी मैनू क्यों पूछ रहे हो? बॉयफ्रेंड सी ਤੁਹਾਡਾ? मैं तो कहानी टेढ़ी पै गई मैडम। टेढ़ी तो होनी है, वे जनानी टेढ़ी सी। जनानियां टेढ़ियां ही होंदी है मैडम। बंदे भी कुछ घट नहीं होंगे। मेरी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी करा मैं। कानून के अंदर सिर्फ तोटी नहीं है। प्रीत दे भरा दी भी कुंडली खिलानी पैनी। ओ हुणे नसिया लपो साले नु। भगा 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 भगा। धनवंत जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4 बंदे सी। मिसिंग का रिपोर्ट लिखाना। छातो जगदीश वरना मेरे हाथों को छोड़ूंगा। क्यों की गया ਤੁਹਾਨੂੰ? दिमाग किथे ਤੁਹਾਡਾ? सिल्की छड़ के अपने घर चली गई है। चल तुसी जानते तो हो गई किथे? ਧਨਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। मेरा कराड़ा 4 दिना तो कर नहीं आया। मैं फिर भी 16 घंटे ड्यूटी कर रही हूँ सर। और की मैं प्रूव कर अपनी डेडिकेशन। कोहरा एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है। इसके दोनों सीजन मजेदार हैं। क्या आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सोच कह रहे हैं, कर लीजिए बिंज वॉचिंग। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइम वीडियो की, जहां पर रिलीज हुई है एक म्यूजिकल ड्रामा वेब सीरीज बैंड वाले। इसमें 8 एपिसोड है और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये कहानी है रतलाम में रहने वाली एक लड़की मरियम की, जिसका रोल प्ले किया है शालिनी पांडे ने। मरियम एक राइटर हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पाती, न घर में न कहीं अपने दोस्तों में। तो वो सहारा लेती हैं सोशल मीडिया का। इसमें उनका साथ देते हैं एक DJ जहान कपूर और एक सिंगर
स्वानंद किरकिरे। मरियम को तलाश है अपनेपन की, आज़ादी की और अपनी पहचान बनाने की। इस वेब सीरीज़ को देख के मुझे एक और वेब सीरीज़ है रोशनी, जो कि कुछ टाइम पहले जियो हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी, उसकी याद आ गई। वो भी एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल वेब सीरीज़ है। बात करें बैंड वाले की तो इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। यशराज मुखाते ने म्यूज़िक दिया है और कौशल मुनीर ने शब्द लिखे हैं। शालिनी पांडे ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। उनकी सादगी और सरलता मन को भाती है। इसमें आशीष विद्यार्थी भी एक अहम किरदार में हैं। इसके राइटर है अंकित तिवारी और स्वानंद किरकिरे, जिन्होंने अक्षत वर्मा के साथ मिलकर इसे डायरेक्ट भी किया है। तो क्राइम वेब सीरीज के बीच में एक म्यूजिकल वेब सीरीज मन को सुकून देती है। तो आप सुनिए इसका ये ट्रेलर। पेशे खिदमत हमारे सिंगर रूहानी सुर करूदार रोबो कुमार। अरे बंद करो इसको। अब ये वीडियो पूरा शहर देखेगा। पता लगाओ हमारी डिजिटल बेइज्जती की किसने। उसका नाम है डीजे पसाइको। उसका बंदोबस्त हमको करना पड़ेगा। हम करेंगे मुकाबला। मेरा नाम मरियम है। मैं कविता लिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कविता को धुन आप दें। जरूर, कमाल करेंगे हम, देख लेना। तो आज अनाउंस करते हैं हमारा बैंड मैना फीचरिंग साय एंड रोबो। रोको 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 रोको, इसका डब्बा बेसुरा। ये डब्बा कंप्यूटर है रोबो भैया, ये बेसुरा नहीं होता। अगर मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगा तो यही कपड़े पहन के जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप ये पहनोगे ना, मैं स्टेज पर नहीं जा रहा हूँ। खुद को जुगनू बन के चमकाने के लिए तो मुझे मक्खी बनाएगा, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद लेके आया। अपने पोएम्स निकालो, पढ़ो पढ़ो। तुम्हारी शादी करवानी है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। डर के आगे हार है या जीत पता नहीं, लेकिन डर के आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है, नई, अनोखी, एक्साइटिंग। ब्रेक अ लेग। तेरी टांग ना तोड़ दूं मैं। अरे रोबो भैया, कहावत है, गुड लक बोल रहे हैं। मनहूस कहावतें क्यों बनाते हो भाई? हाजरात, भाई बहन, माई बाप, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, मैयत, कॉन्टैक्ट, बैंड वाले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 772375 पर। स्वलेखन। आवाज जो हमारे दिलों में थी, आवाज जो हमारी धड़कनों में है, आवाज जो हमेशा सांसों में रहेगी। लता मंगेशकर 1-2 का 10 विद RJ अभय। रविवार 22 फरवरी सुबह 11 बजे और सोमवार रात
11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। मूवी एक्सप्रेस में अब रिव्यू कर लेते हैं लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो का। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म में रोमांस, थ्रिलर, क्राइम और एक्शन का कंप्लीट तड़का लगाया है। इस फिल्म की लेंथ है 2 आवर 57 मिनट्स। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें है शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अश्विनी तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, फरीदा जलाल, हुसैन दलाल और अरुणा ईरानी। जब बॉलीवुड में शाहिद की जोड़ी एक रोमांटिक चॉकलेटी हीरो की तरह थी, तब विशाल ने उनसे अपनी फिल्में कमीने और हैदर में एक अलग ही तरह का अभिनय करवाया था, जिसमें शाहिद ने अपनी एक असीम रेंज दिखाई थी। इस बार भी इन दोनों की जोड़ी फिल्म लेके आ रही है ओ रोमियो, जिसमें विशाल ने शाहिद को उस्तरा बनाकर उनसे धारदार एक्टिंग करवाई है। फिल्म के पहले ही सीन में धक धक सॉन्ग की बीट पर उस्तरा यानी शाहिद कपूर की धमाकेदार एंट्री होती है और फिल्म का एक डार्क टोन सेट हो जाता है। उस्तरा वो खतरनाक सुपारी किलर है जो अपने निशाने के शरीर से आत्मा अलग कर देता है। जिस सफाई से वो उस्तरे पर हाथ नचाता है, उसी शानदार अंदाज में वो ठुमके भी लगाता है। लेकिन उसकी धुन तय करते हैं खान साहब, नाना पाटेकर। आईबी के पुलिस अधिकारी खान साहब उस्तरे का इस्तेमाल दूसरे गैंगस्टर्स का सफाया करने के लिए करते हैं। लेकिन तभी इस दिलफेक मंचले की जिंदगी में एंट्री होती है अफसान यानी तृप्ति डिमरी की। अफसान को बदला लेना है। वो उस्तरे के पास आती है खूंखार गैंगस्टर जलाल, अविनाश तिवारी और उसके 3 साथियों की सुपारी लेकर, लेकिन उसे रोमियो बना जाती है। अब कहानी में ऐसा क्यों होता है? अफसान जलाल को क्यों मारना चाहती है? ये रोमियो अपनी आशिकी में किस हद तक जाता है? ये सब देखने के लिए तो फिल्म देखनी होगी। ये कहानी चर्चित लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से ली गई है, जिस पर विशाल ने इश्क और बदले की रोमांचक दुनिया रची है। कहानी गैंगस्टर्स की है तो ये दुनिया स्याह और खून खराबे से भरी हुई है, इसलिए कई बार भारीपन भी लगता है। लेकिन तभी विशाल उसमें मोहब्बत, दोस्ती और अपनेपन की मिठास घोल देते हैं और उस पर से 90 के दशक के धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और ऐ मेरे हमसफर जैसे गाने सुकून देते हैं। विशाल जितने ज़हीन डायरेक्टर हैं, उतने ही उम्दा संगीतकार भी हैं। इस फिल्म का संगीत भी शानदार है। आशिकों की कॉलोनी, इश्क का फीवर, नीचे पान की दुकान जैसे गाने प्रभावी हैं, जिसका पूरा श्रेय गुलजार के लिखे बोलों को भी जाता है। बात करें एक्टिंग की तो इस मामले में भी ये फिल्म समृद्ध है। शाहिद कपूर ने उस्तरा के रूप में अपने करियर की एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। उनको इस रोल में अतरंगी बना, खौफ, दर्द, इश्क हर चीज दिखाने का मौका मिला है, जिसको उन्होंने पूरी तरह से भुनाया भी है। यही बात तृप्ति डिमरी पर भी लागू होती है। तृप्ति ने अफसान की मासूमियत, उसका गुस्सा, अपराध बोध, जिद, हर पहलू को पर्दे पर बाखूबी तरीके से उतारा है। इसके अलावा नाना पाटेकर जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। असर के मामले में वो कई बार शाहिद को भी पीछे छोड़ देते हैं। जलाल के रूप में अविनाश भी कड़क हैं, लेकिन उनके किरदार को ज्यादा गहराई नहीं मिली है। उनमें बाकियों की तरह लेयरिंग नहीं है, जो कि इस फिल्म की कमजोर कड़ी भी है। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का एक सॉन्ग, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने और रेखा भारद्वाज ने। लिखा है गुलजार ने, म्यूजिक दिया है विशाल भारद्वाज ने। ऑडियो है टी सीरीज पर। रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया, उड़ के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया। रोमियो ने मस्ती में पीछे की
बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया, उड़ के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया। चांदी का छल्ला लाया है बल्ला, दिल का बना के निशान। नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। दाता ताता थई अरे नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। दाता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। दाता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया थैया थैया। मैंने छज्जा सजाया तुम्हारे लिए, और शरबत बनाया तुम्हारे लिए। ओ मैंने छज्जा सजाया तुम्हारे लिए, और शरबत बनाया तुम्हारे लिए। सारे कटक गए मेहमान, मेरी झूली भी हैरान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थई यार नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया। काजल लगा दो नजर ना लगे, तेरे जोरों को कोई खबर ना लगे। ओ आजा काजल लगा दो नजर ना लगे, तेरे जोरों को कोई खबर ना लगे। तुम लाए तुम्हें जाके न भूल जाइयो, हमसे गोरे मिले तो न भूल जाइयो, भूल जाइयो, भूल जाइयो। ओ मैंने नथ बनवाई तुम्हारे लिए, छल्लोनी और पन्नी लगाई तुम्हारे लिए। ओ मैंने नथ बनवाई तुम्हारे लिए, और पन्नी लगाई तुम्हारे लिए। मोए सारे नंग धड़ंग जैसे पंछी और पतंग, लेके उड़ गया आसमान। सब मरदूद सब शैतान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया छुप के आना मेरी जान। ताता ताता थैया ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया नीचे पान की दुकान, ऊपर झूली का मकान, बच के आना मेरी जान। ताता ताता थैया। शानदार फिल्म ओरोमियो के रिव्यू के बाद अब बात करते हैं फिल्म तू या मैं की, जो कि 13 फरवरी को ही थिएटर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में है शनाया कपूर और आदर्श गौरव। ये एक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है। फ्लो और मिस वेनिटी, जी हाँ यही है हमारे हीरो हीरोइन के नाम। ये दोनों हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोनों एक बार जाते हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए। वहाँ ये फंस जाते हैं एक स्विमिंग पूल में, जिसमें पानी तो नहीं है लेकिन वो बहुत गहरा है। और फिर वहाँ आ जाते हैं दो मगरमच्छ। किस तरह से वो सरवाइव करते हैं, किस तरह से बाहर निकलते हैं, या फिर क्या होता है,
वही सब इस इंटरेस्टिंग फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। विजय नाम्बियार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार और एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। इंटरवल तक दोनों की नोकझोंक और फिर इंटरवल के बाद क्रोकोडाइल से खुद को बचाने की जद्दोजहद, ये बहुत ही थ्रिलिंग लगेगा आपको। अंश विकास शाह जो कि बने हैं आदर्श के दोस्त, और पारुल गुलाटी जो कि बनी है शनाया की मैनेजर, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसके अलावा हैं राजत कौल और आदर्श मोहन यादव जो कि इंस्पेक्टर बने हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार हैं। कुल मिलाकर ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन क्योंकि इसका प्रमोशन इतना नहीं था इसलिए इसको ओपनिंग तो बहुत ही कम मिली है। आइए सुन लेते हैं इसका एक ये सॉन्ग जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है अनजान ने और म्यूजिक है बप्पी लेडी का। वैसे ये एक पुरानी फिल्म पाप की दुनिया का सॉन्ग है जो कि तू या मैं में बीच बीच में बजता रहता है। अपने कोलैब बनाते हैं क्या? तेरी वजह से सहायता में फंसे हम। एक सेकंड में मेरी जिंदगी गली बॉय से हाईलाइट बन गई इधर। तुम यहाँ रैंट करते रहो, मैं जा रही हूँ। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है, ए दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है। बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार। ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना। चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। तू तो कह रही थी तू 5'8" है। तू भी तो बोला तू 5'7" है। सारा ये शहर देखा घूम के, देखे लाखों हसीना, हमको है यकीन कोई भी कहीं तेरे जैसी नहीं। दिल जो पागल कर जाए वो दीदार क्या होता है, जाना अब हमने जाना पहला प्यार क्या होता है। बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार। ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना। हेलो, किसी को सुनाई दे रहा है? हेलो, तो कैसे बन फ्लो चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि अपनी भाषा में बात करने से दिल और भी जुड़ जाते हैं। पिछले 3 सफल वर्षों के बाद रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम फिर से तैयार है एक नए सफर के लिए। मल्टीलिंगुअल भारत 4.0 यानी बहुभाषी भारत 4.0। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप के तौर पर समाज को जागरूक करने और जोड़ने की अपनी कोशिश को जारी रख रहा है। इस साल का विषय है सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का। यहाँ चर्चाएं होंगी, बहुत होंगी, अपनी भाषा में होंगी, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, छत्तीसगढ़ी हो। कुल 20 भाषाओं का संगम है। जुड़िए रेडियो उड़ान के साथ 14 से 24 फरवरी हर शाम 6 से 7। आइए अपनी भाषा में बात करें, अपने समाज को बेहतर बनाएं।
पर होगी रंगों की बरसात और रेडियो उड़ान पर होगी होली के गानों की बरसात। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, होली स्पेशल, संडे 1 मार्च सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। बुरा न मानो, होली है। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। आज रिलीज हुई है फिल्म 2 दीवाने शहर में, जिसमें हीरो हीरोइन है सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर। इस फिल्म का रिव्यू तो हम अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग, जिसे गाया है सोनू निगम और ऐश्वर्या भंडारी ने। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है श्रेयस पुराणिक ने और इस गीत को लिखा है कुमार ने। सॉन्ग को सुनिए और एंजॉय करिए। मैं हूँ आरजे तनीषा और आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। आसमां से इस जहां से 2 दिलों को लेना है क्या, एक दूजे में कहीं पे रहने दो, ये ढूंढे जगह, ये किनारे छोड़ के सारे डूबे लहर में। तो दीवाने शहर में, तो दीवाने शहर में, आगे सोए ना जागे रात दिन ख्वाबों के शहर में। तो दीवाने शहर में, तो दीवाने शहर में। हवा के साथ ये बह रहे हैं राह में, आधे आधे से यहाँ पूरा होने की चाह में। जिसे मिलकर ये लगे सब कुछ है, बस वही पहला भी है, वो इश्क है आखिरी। है मुसाफिर एक दिन आखिर मिलेंगे सफर में। तो दीवाने शहर में, तो दीवाने शहर में, आंखें सोए ना जागे रात दिन ख्वाबों के शहर में। तो दीवाने शहर में, तो दीवाने शहर में। प्राइम वीडियो पर एक दमदार फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में है अनिल कपूर, राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, आदित्य रावल और फैजल मलिक। इसे प्रोड्यूस किया है विक्रम मल्होत्रा ने, अनिल कपूर ने और सुरेश त्रिवेदी ने। इसके डायरेक्टर भी हैं सुरेश त्रिवेदी। ये एक जबरदस्त मसाला ड्रामा फिल्म है, जिसमें है अनिल कपूर, जो कि बने हैं अर्जुन मौर्य, यानी कि सूबेदार। अर्जुन एक आम जिंदगी जीने के लिए मुश्किलों से लड़ रहा है। उसे अपनी बेटी के साथ बिगड़े रिश्तों को भी सुधारना है और समाज का भी ख्याल करना है। कभी देश के लिए लड़ने वाले सूबेदार को अब अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए अंदर के ही दुश्मनों से लड़ना है। यही है इस फिल्म की कहानी। तो इसका टीजर रिलीज हुआ है, तो आइए सुन लेते हैं टीजर। ये अपनी बॉडी गार्ड कर सकते हैं? किसको लेके आ गए हो? हम कहाँ गए थे? बड़ा चाहिए, उम्र में नहीं। लला की चुनर मुनरिया होए। चाचा गाड़ी उठाओ जल्दी, भैया की लगेगी। लला को मना करी थी होए। अरे यार इस बुढ़िया को निकालो यार। सर आप ना कल ही आइए। अरे देख क्या रे भाई, चाय है गिर गया। लला तो फिर न माने होए।
का हुआ चाचा, बड़े तपे हुए लग रहे हो, इनको भी गीला कर दे का। अब कल आइए यार। क्या चाचा? लला हमसे ना भेड़िया हुए। वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। अब संडे मॉर्निंग होगी मनोरंजन से भरपूर। म्यूजिक, मूवीज और मस्ती से भरे 2 शो। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस सुबह 9 बजे आरजे अभय और आरजे तनीषा के साथ। 1 to 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। सॉन्ग्स, ट्रेलर और फन अनलिमिटेड। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बर्थडे एक्सप्रेस में अब बात करेंगे इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे के बारे में। आज यानी 20 फरवरी को बर्थडे है एक्टर अन्नू कपूर का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1983 में डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी। इसके अलावा उन्होंने तेजाब, मिस्टर इंडिया, ऐतराज और जॉली LB2 जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। आज ही बर्थ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस जिया खान की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ निशब। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई गजनी और हाउसफुल। 21 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी है वेटरन एक्टर नूतन की, जिनकी एज एन एक्ट्रेस पहली फिल्म आई थी 1950 में हमारी बेटी। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई सीमा, सुजाता, बंदनी, सौदागर और कर्मा, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 22 फरवरी को बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का। उनका जन्म हुआ था 1964 में। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में कौन नहीं जानता, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह उनकी मेगा हिट फिल्में हैं। 23 फरवरी को बर्थडे आने वाला है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो की थी फिल्म पोस्टर बॉयज से, लेकिन एज अ मेन हीरोइन उनकी फिल्म थी लैला मजनू। इसके बाद उनकी फिल्में आई एनिमल, बैड बॉयज, बुलबुलैया 3 और बुलबुल, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया। 23 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस भाग्यश्री का, जिनकी पहली फिल्म आप जानते ही हैं 1989 की मैंने प्यार किया। इसके बाद उनकी कुछ फ्लॉप फिल्में आई जैसे त्यागी, पायल, कैद में है बुलबुल और घर आया मेरा परदेसी। 23 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है एक्टर करण सिंह ग्रोवर का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2015 में अलोन। इसके बाद उनकी फिल्में आई हेड स्टोरी 3 और फाइटर। ये बिपाशा बासु के हस्बैंड भी हैं। 23 फरवरी को ही डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस मधुबाला की, जिसके बारे में हम आपको पिछले एपिसोड में बता ही चुके हैं। 24 फरवरी को बर्थडे आने वाला है 90s की एक्ट्रेस पूजा भट्ट का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1989 में डैडी। इसके बाद उनकी फिल्में आई सड़क, जुनून, दिल है कि मानता नहीं और चाहत, जो कि बहुत ही सुपर हिट रहे। 24 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1996 में खामोशी। इसके बाद उनकी फिल्में आई
हम दिल दे चुके सनम, देवदास, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, जिनका उन्होंने सफल निर्देशन किया। 24 फरवरी को ही बर्थडे आने वाला है गीतकार समीर का, जिन्होंने फिल्म बेआबरू से गीत लिखना शुरू किया था, जो रिलीज हुई थी 1983 में। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बहुत से सुपरहिट गाने लिखे। 24 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी है एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिनकी डेथ हुई थी 2018 में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1967 में तमिल फिल्म से की थी। हिंदी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इनकी फिल्म आई थी 1972 में रानी मेरा नाम। इसके बाद एज एन हीरोइन इनकी फिल्म आई 1979 में 16वां सावन। इसके बाद फिल्में आई चालबाज, मिस्टर इंडिया, लाडला, जुदाई और हिम्मत वाला, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 25 फरवरी को बर्थडे आने वाला है एक्टर शाहिद कपूर का, जिनके बारे में हम आपको 1-2 का 10 के एपिसोड कपूर स्पेशल में बता चुके हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी आती है एक्ट्रेस दिव्या भारती की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1992 में विश्वात्मा। इसके बाद उनकी फिल्में आई दिल का क्या कसूर, शोला और सबनम, दिल ही तो है, रंग और क्षत्रिय, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। उनकी डेथ मात्र 19 साल की उम्र में 1993 में हो गई थी। 25 फरवरी को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा का। दंगल फिल्म की बबीता तो याद ही होगी ना आपको, ये उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद उनकी फिल्में आई लूडो, जवान, कटहल, पगलेट और पटाखा। 25 फरवरी को ही बर्थडे आता है एक्टर डैनी डोंजप्पा का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1972 में जरूरत। इसके बाद उनकी फिल्में आई बुलंदी, घातक, जलजला, लज्जा और बरसात, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। 26 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी है गजल गायक पंकज उधास की, जिन्होंने सबसे पहले 1972 में फिल्म कामना में एक गीत गाया था, तुम कभी सामने तो। उनकी गाई गजलें तो हमेशा याद रहेंगी हमें। आज हम गाना सुनेंगे दिव्या भारती की फिल्म शोला और सबनम का। इसमें उनके साथ थे गोविंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और सब्बीर कुमार ने। इसे लिखा है अनजान ने और म्यूजिक दिया है पप्पी लहरी। तुझे पहचान लिया रे।
पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ओए 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 शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो दिल मेरा ना तोड़ो, ऐसे मोड़ पिला के यूं ना प्यार का दामन छोड़ो। ओ, ओ, शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो दिल मेरा ना तोड़ो, ऐसे मोड़ पिला के यूं ना प्यार का दामन छोड़ो। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। ओए 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 तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी, सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। लौट के ना आऊंगी, लौट के ना आऊंगी। प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा ऐसा होगा अब न दोबारा। प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा ऐसा होगा अब न दोबारा। होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा। मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। मैंने तुझे जान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे।
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। हेलो दोस्तों, मैं आरजे तनीषा आ रही हूँ रेडियो उड़ान के एनुअल कन्वेंशन में, जो है 28 फरवरी और 1 मार्च को जयपुर में, जहाँ होगा फैशन शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, गेम्स, कल्चरल इवेंट्स और भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करिए। वेन्यू है एंजल रिजॉर्ट, सीकर रोड, जयपुर। और सुनते रहिए एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। आज क्लासिक एक्सप्रेस में हम बात करेंगे वर्सेटाइल एक्टर, खलनायकों के खलनायक प्राण साहब की। हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने, क्या खोया क्या पाया। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। जिनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में। इनका पूरा नाम था प्राण किशन सिकन। इनके पिता का नाम था केवल कृष्ण सिकन, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। इनकी माता का नाम था रामेश्वरी। बचपन से ही प्राण साहब को फोटोग्राफर बनने का शौक था, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और फोटोग्राफी के लिए वो शिमला चले गए, जहां उन्हें एक बार रामलीला में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें वो सीता बने और उनके साथ राम का अभिनय किया था मदनपुरी साहब ने। प्राण साहब उसके बाद आ गए लाहौर। वहाँ एक दिन वो पान की दुकान पर सिगरेट पी रहे थे। उनके सिगरेट पीने का स्टाइल देखकर राइटर वली मोहम्मद वली बहुत ही खुश हुए और उन्हें ऑफर किया अपनी फिल्म में काम करने का। यह फिल्म थी 1940 में रिलीज हुई यमला जट, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। इसके प्रोड्यूसर थे दलसुख एम पंचोली। उन्होंने 1942 की फिल्म खानदान में भी प्राण साहब को रोल दिया और इसमें वो हीरो थे। इसमें उनके अपोजिट हीरोइन थी नूरजहां। आप मुझे बनाने लगी मिस नरगिस? मैं अपने नसीबे पर नाज करूंगा अगर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मिल सके। आप बहुत अच्छे। पार्टीशन के बाद प्राण साहब आ गए मुंबई। वहाँ उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली 1948 में जिद्दी, जिसमें हीरो थे देवानंद और डायरेक्टर थे शाहिद लतीफ। यही वो फिल्म थी जिसमें पहली बार किशोर कुमार ने भी गाना गाया था। उसी साल एक और फिल्म आई उनकी, गृहस्थी। वो फिल्म डायमंड जुबली रही। 1945 में ही प्राण साहब की शादी भी हो गई। उनकी पत्नी का नाम है शुक्ला आलूवालिया। प्राण साहब के 3 बच्चे हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। 1951 में डायरेक्टर पीआर चोपड़ा की फिल्म अफसाना में प्राण साहब ने जबरदस्त विलन का रोल किया और यह फिल्म सुपरहिट रही। दिलीप कुमार के साथ आई उनकी फिल्में बहुत यादगार रही। आजाद और देवदास 1955, मधुमती 1958, दिल दिया दर्द लिया 1966,
राम और श्याम 1967। देवानंद साहब के साथ भी प्राण साहब ने बहुत ही बेहतरीन फिल्में की। मुनीम जी 1955, अमरदीप 1958, जब प्यार किसी से होता है 1961। प्राण साहब ने राज कपूर के साथ 1953 में आहा, 1956 में चोरी चोरी और जागते रहो, 1960 में छलिया और जिस देश में गंगा बहती है और 1963 में दिल ही तो है जैसी सुपरहिट फिल्में की। 1956 में आई उनकी फिल्म हलाकू में उनका नेगेटिव रोल था और ये रोल प्राण साहब को बहुत पसंद था। हलाकू चंगेज खान के पोते का नाम था। इसमें थी मीना कुमारी। पहली बार किसी विलन के नाम पर फिल्म का नाम रखा गया था। कॉमेडी भी प्राण साहब ने बहुत अच्छी की। कश्मीर की कली, पत्थर के सनम और फिल्म 10 लाख। मनोज कुमार के साथ में फिल्म शहीद में एक डकैत और फिर फिल्म उपकार के मलंग चाचा बहुत ही यादगार रोल रहे। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, ये गाना प्राण साहब पर ही फिल्माया गया था जो कि एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया। इसके अलावा मनोज कुमार के साथ बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी और पूरब पश्चिम इन फिल्मों में भी प्राण साहब नजर आए। महमूद के साथ 1968 में साधु और शैतान और 1971 में लाखों में एक फिल्म भी की। किशोर कुमार के साथ छम चमाचम 1952, आशा 1957, बेवकूफ 1960, मनमोजी 1962 और उसी साल आई फिल्म हाफ टिकट को तो कौन ही भूल सकता है। तू अपना टिकट इन्हें दिखा, ये तुझे मिठाई देंगे। सच्ची? ये लो। पर ये तो हाफ टिकट है। तो कोई बात नहीं, आप चार्ज कर लीजिए। अरे मेरा पर्स, अब मुन्ना मेरे को पर्स ले गया, उसमें मेरा टिकट भी था। नहीं, मिठाई दो। अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर फिल्म का शेर खान किसे याद नहीं। इसके अलावा अमिताभ के साथ अमर अकबर एंथनी, डॉन, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, शराबी जैसी सुपरहिट फिल्में की। ये सब बताते बताते तो हम अशोक कुमार साहब के साथ आई उनकी फिल्में विक्टोरिया 203, राजा और राणा और चोरी मेरा काम भूल ही गए, जिसमें उनकी बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिली थी। पृथ्वीराज कपूर से लेकर करिश्मा कपूर तक प्राण साहब ने कपूर खानदान की चारों पीढ़ियों के साथ काम किया। राज कपूर की फिल्म बॉबी में उन्होंने बिना पैसे काम किया था, क्योंकि उस समय फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने की वजह से राज कपूर बुरे दौर से गुजर रहे थे। डायरेक्टर सावन कुमार के साथ फिल्म में बेवफा से वफा, सनम बेवफा और सलमा पे दिल आ गया, जो कि उनकी आखिरी फिल्में थी। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे, वरना तू इस आग में जलकर राख हो जाएगा। प्राण साहब को 2001 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 12 जुलाई 2013 को इनका निधन हो गया। खलनायक, कॉमेडियन और पारिवारिक हर तरह के किरदारों को निभाने वाले प्राण साहब को हमेशा उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जाएगा। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म कसौटी का सॉन्ग जो आई थी 1974 में। इस फिल्म में प्राण साहब के साथ थे अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। एक मेम शाब है, साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है। दोनों पास पास है, बात खास खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले,
हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है। ये जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। ये जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। दो से चार हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी सयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ये जब साल शतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। किसी सुंदरी से ननवा लड़ेगा, दिल खुशरू खुशरू भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो घी भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आँख से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। म्यूजिक, मेलोडीज, रोमांस, 90s का वो दौर याद करेंगे एक बार फिर। 90s स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय, हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी।
उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा।